अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमस कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो जी अब जी मैं घर से काम काज से फ़ारिग हो के अब वही जो मेरी रूटीन है उस हिसाब से घर से निकली थी। और सबसे पहले जो आज काम करना था, कुमैल को ड्रॉप देना था उसकी ट्यूशन पे। उसके बाद अंजेल का जो था वो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया ट्यूशन का। तो कुमैल को छोड़ के मैंने कुछ देर जिम करना था, एक आधा घंटा। उसके बाद फिर मैंने जी जाना था ग्रॉसरी करने। तो ग्रॉसरी इस महीने में 2 दफ़ा होगी। आपको पता है रमज़ान की आमद है और लिहाजा फिर ग्रॉसरी वैसे तो काफ़ी दफ़ा चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जो मेन थी कुछ मैंने सोचा कि अब ले आऊँ कुछ, फिर मैं दोबारा लिस्ट बना के रमज़ान की चीज़ें ले लूँगी। तो जनाब हुआ कुछ ऐसे है कि आज पहला पार्ट था ग्रॉसरी करने का। तो जैसे कि रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान में सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता। ये तो खैर दूसरा ये है कि इबादत भी बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं और बहुत ज़ौक़ शौक़ से जितनी इबादत मुझे लगता है रमज़ान में होती पूरा साल नहीं होती। और जितनी रौनक और एक ख़ूबसूरत माहौल होता है रमज़ान में मस्जिदों का और बाहर का, इतना पूरा साल कहीं नहीं होता। ये आप भी मेरे साथ शायद एग्री करें। तो हमेशा ही मुझे ये एहसास होता है कि जब रमज़ान एंड होता है, चलिए मैं बात यही मुख्तसर करके ये बताती हूँ कि पहले ये देखें, मैं देख रही थी कोई फ़कीर थे, बुज़ुर्ग थे, उनको इन घर वालों ने खाना दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अल्लाह की राह में इन्होंने खाना दिया। और बड़ी ही बरकत और ख़ैर वाले वो घर होते हैं जहाँ पे आप किसी फ़कीर को या किसी ज़रूरतमंद को साइल की सवाल पूरा करते हैं, हाजत पूरी करते हैं। दूसरा ये कि उसको खाना खिलाते हैं। तो मैं तो खुद बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे घर मुलाज़िम भी है, ड्राइवर्स के अलावा भी हमारे जो सोसाइटी के कूड़े वाले होते हैं वो भी, मैं बल्कि शौक़ से उनको खाना देती हूँ। और उसके अलावा भी मेरे ख़्याल में अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से दें उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता है। तो आप अगर भूखे के को खाना खिलाएँ और उसकी पेट की आग बुझ जाए, इससे बड़ी और कौन-सी बात है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि रमज़ान की इबादत का। तो मैं सच बताऊँ, मैं ऑनेस्टली आपसे बात एक शेयर कर रही हूँ कि जब मैं रमज़ान का एंड होता है ना, तो मुझे अंदर एक और बड़ी शर्मिंदगी और गिल्ट होता है, रिग्रेट भी होता है और मुझे तशनगी भी महसूस होती है कि जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया हुआ है रमज़ान में इबादत का, वैसा मैं हक़ अदा नहीं कर सकी। हक़ इंसान शायद किसी अल्लाह का कोई अदा कर भी नहीं सकता, तो इबादत का तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं इंसान कर सकता। तो हमेशा ये होता है कि भागम दौड़ ज़िंदगी की, पता नहीं, मैं सोचती हूँ जब भागम दौड़ ज़िंदगी की ख़त्म होनी होती है तब तक हम भी तकरीबन अल्लाह के करीब ही जाने वाले होते हैं। तो इबादत तो वही है जो जवानी में हो, और सवाब भी उसी का है, अजर भी उसका बहुत ज़्यादा है। तो मुझे हमेशा बड़ा एहसास होता है कि काश के रमज़ान में मैं इबादत और ज़्यादा कर सकूँ, कुरान पाक और पढ़ सकूँ और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से इंसान बहुत ज़्यादा दे। और मैं सच बताऊँ, मुझे चैनल बनाने का एक बहुत मकसद भी है। एक तो ये होता है कि चलो जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा मुझे ये होता है कि अल्लाह मुझे इतना दे कि कम से कम मुझे हाथ फैलाना ना पड़े किसी के आगे, और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से जो मेरे से सवाल करता है मैं उसको दूँ। आज मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि मेरा जो चैनल बनाने का मकसद ये था कि अल्लाह भी मुझे दे और इसमें से मैं लोगों को झोलियाँ भर भर के दूँ। अल्लाह हमेशा देने वाले हाथों में से रखे। और अल्लाह नीयतों को भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। और अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत शुक्रगुज़ार लोगों में से रखे, इबादत सही तरह अदा करने का इतना शऊर दे के हम इबादत सही तरीके से अदा कर सकें। तो जी और अल्लाह इसका अजर सवाब सबको दे, सोचने वाले को भी देने वालों को भी। लिहाजा आप सब दुआ करें कि अल्लाह अपने रिज़्क़ में इतना दे, अपने रिज़्क़ के कि हम उसमें के रिज़्क़ में से झोलियाँ भर भर के लोगों को दें। तो जी ग्रॉसरी करते हुए जब मैंने लिस्ट बनाई आज, तो उसमें एक अर्के गुलाब की भी थी कि आज अर्के गुलाब मेरे घर में ख़त्म हुआ था। तो जब अर्के गुलाब लिस्ट में लिख रही थी तो मुझे बड़ी ही पुरानी याद आ गई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी किस्सा है शाम की एक औरत का। अब औरत कहा जाए, लड़की कहा जाए, अब आप एक किस्सा सुन के ही आप मेरे से एग्री कीजिएगा और बताइएगा। हम लोग उम्रे के लिए बहुत साल पहले गए, मुझे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो हम ऐसे बैठे, मेरी भाभी सऊदीया की ही थी, तो उनकी एक ग्रुप में थी, उनकी फ्रेंड थी। तो ऐसे हम अफ्तार के बाद मस्जिद नबी में बैठे हुए थे मगरिब के बाद। तो खा पी रहे थे, उनको भी इनवाइट किया हम लोगों ने। तो ऐसे बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद अनमैरिड है ये। तो मुझे इतना उनका आइडिया नहीं हो सका कि मैरिड है या क्या है। तो मैंने ऐसे अपने भाभी से बातों बातों में, अब अरबी ज़ुबान थोड़ी बहुत तो समझ आती, इतनी तो ना बोल सकते हैं ना समझ आती है, लेकिन कुछ वर्ड्स चूँकि उर्दू में होते हैं ऐसे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो आप समझ लेते हो।
तो वो जी शाम से आई हुई थी, तो उन दिनों शाम के हालात बड़े ख़राब थे, तो वो शाम से इधर आई हुई थी सऊदीया में। तो ऐसे बातें मतलब बताने लगी हैं कि मेरी भाभी कहने लगी हैं कि ये बज्जियाँ मैंने ऐसे कहा तुम्हारी फ्रेंड क्या करती हैं ऐसे, तो कहने लगी ये शाम से आई हैं और हालात वहाँ के बड़े ख़राब हैं, तो अपने बच्चे और अपने नवासियाँ ना वहाँ छोड़ आई हैं। मैंने कहा नवासी और बच्चे, मैं तो उनको शादीशुदा भी नहीं समझ रही थी। तो वो आगे से माशाल्लाह नानी निकली बच्चियों की। तो कहने लगी, वो कहने हंस पड़ी, वो भी कहने लगी है कि ये तो माशाल्लाह नानी है बच्चियों की, और इस कदर फिट और खूबसूरत। मतलब मैं आज भी सोचूं तो ऐसे इस मॉडल का मेरे जहन में आता है कि एक खूबसूरत तरीन, क्या मॉडल्स को भी उन्होंने मात दे दी। तो अर्के गुलाब देख के मुझे हमेशा वो याद आती हैं। तो मैंने कहा, मैं अपनी भाभी से कहा कि ये माशाल्लाह इतनी फ्रेश है तो मैरिड नहीं लग रही, तो और स्किन उसकी इस कदर खूबसूरत, लालियाँ घुली हुई जैसे दूध में हल्का सा किसी ने रूह अफ़ज़ा डाला हो, मतलब मैं यही शबीह दे सकती हूँ। तो वो बड़ा प्यारा पिंक सा कलर बन जाता है। तो जो उसने फिर बातों बातों में बताया है कि मैं तो हमेशा ना अपनी स्किन केयर जो यूज़ करती हूँ वो उसमें मेरे होता है रोज़ वाटर। और कहती मुझे बचपन से आदत है या जवानी से, बहरहाल जब से भी उसने कहा है कि मैं रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ मुंह पे सारा दिन। कहती है रात गए तक मैं दिन में 20 दफ़ा मुंह पे स्प्रे करती हूँ रोज़ वाटर, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई होता नहीं है। तो कह रही मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट और ख़ूबसूरत मतलब हो गई। बारह गॉड गिफ्टेड तो था, वो उसको देख के लग भी रहता है। शाम के लोग जैसे कि आपको पता है गोरे चिट्टे खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रेश थी और लग ही नहीं रही थी नानी है। मैंने सोचा कि चलो ये अनमैरिड जल्दी शादी हो गई होगी जैसे बहुत से लोगों की होती है, आगे बच्चे भी जल्दी हो गई है ऐसे, लेकिन बहरहाल जी। तो जब मैं रोज़ वाटर देखती हूँ, मुझे वो किस्सा है जी शाम की एक नानी का, तो बड़ी जी ज़बरदस्त वो खूबसूरत थी। तो उसके बाद खैर रोज़ वाटर मैं अक्सर ला के रखती हूँ, लेकिन मेरी बेटी रूटीन में यूज़ करती है, उसको वैसे पसंद है रोज़ वाटर। कोई खूबसूरती, अभी तो बहुत छोटी है मेरी बेटी, लिहाजा उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दिन में 2-4 दफ़ा जब उसका दिल चाहे स्प्रे कर लेती है। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी कि अब गर्मियों की आमद आमद है, और जिन लोगों के जहन में इसका नहीं है आप रखें। रोज़ वाटर के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। मैं आपको अपनी जीती जाती मिसाल मैं देख के आई हूँ सऊदीया में, और वाकई वो मेरी भाभी ने कहा कि ये सही कह रही, जितने सालों से मैं इसको देख रही हूँ ये हमेशा ही मुंह पे रोज़ वाटर बहुत स्प्रे करती है, और उसकी देखा देखी हमारी फैमिली के बहुत से लोगों ने भी वो करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल जी दूसरा ये है कि अपनी जब आप स्किन आप फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रखें 2-4 दफ़ा। किचन में जैसे मैं बहुत कुकिंग करती हूँ, मेरा सारा दिन ऑलमोस्ट किचन में गुजर जाता है, तो मेरी जैसी ख़वातीन को चाहिए कि वो रखें फ्रिज में। स्प्रे बॉटल सब तो आम मिल जाती, तब नहीं मिलती थी जब ये मैंने इस बात सुनी थी। तो आप फ्रिज में रखें 2-4 दफ़ा, मुँह पे अच्छी तरह उसको स्प्रे करें, और आप देखें कि फ़र्क बहुत पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम उम्रे से वापस आए तो मेरे बहुत से फैमिली मेम्बर्स ने शुरू किया और उनकी स्किन पे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आए। तो दूसरा, आप धूप में निकलने से पहले आप लगाएं सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। मेरे अगर स्किन के थोड़े इश्यूज़ हुए हैं तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुकिंग करती थी, फिर धूप में निकलती थी, तो मैं सन ब्लॉक नहीं लगाती थी। तो लेकिन अब ये हुआ है कि मैंने सन ब्लॉक लगाना अब शुरू किया है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर मैं मुसलसल लगाती रहूँ तो मेरे स्किन के इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। तो दूसरा, मैंने एक प्रोडक्ट मैंने आप इसके वीडियो के एंड में एक और आपको प्रोडक्ट बताऊंगी, वो भी आपने यूज़ करना है। तो उसको भी डायरेक्ट आपने गीले सूखे मुंह पे लगाना है उसको, और आपने डायरेक्ट लगा के धूप में या आपने हीट के आगे नहीं जाना। उसके भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मैंने सुने हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली में और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, इवन डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करके वो सीरम विटामिन सी सीरम है वो डॉक्टर डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने फिर पूछा है, और उन्होंने मेरी जो फैमिली, मेरी बहन है या 1-2 लोग और हैं, उन्होंने यूज़ करके डॉक्टर को उनका बहुत अच्छा सीरम है, स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। तो आपने गीले सूखे मुंह पे बस एक उसका मोटा किस्म का ड्रॉप लेके वो आपने हाथ में डालना है और आपने मुंह पे उसको लगाना है, और उसके बाद जब आप हीट में जाएं या सन में जाएं तो आप मुंह पे सन ब्लॉक लगा लें। तो जी बस आज की ये मैंने आपको 2 रेमेडीज़ बताई हैं। मुझे लगेगा कि मैं अब यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लगे मैं आप भी यूज़ करें। और अब मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इल्म में दिए हुए कि एक कतरा भी किसी के इस्तेमाल में आ जाए तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है जो सदका जारी है। तो बस जी मैं ज़ेर को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ, तो मिलते हैं आपके साथ ट्यूशन पे। और क्या किया, क्या गपशप हुई, तो जी फिर आपको वहाँ जाके पता चलेगा। शामें बड़ी खूबसूरत प्यारी हो गई हैं, और आप भी देखते होंगे कि जी बड़ी प्यारी प्यारी शामें, और मुझे हमेशा ही शामों को
एक्सप्लोर करना, उनके साथ एक फीलिंग्स शेयर करना अकेले बैठ के, तो वो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस जी मैंने यहाँ खाऊंगी फ्रूट चाट और नज़ील का वेट करूँगी। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और नानी का किस्सा आपको कैसा लगा। चलिए जी मिलते हैं किसी व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मंगल फ्रूट चाट लेने चले गए। वैसे चेंज ऑफ सीज़न में हमेशा ही अजीब किस्म का डिप्रेशन होता है, चाहे वो सर्दियों से गर्मियाँ हो चाहे गर्मियों से सर्दियाँ हो। तो अब जी गर्मियों की आमद आमद है और ऐसी इस टाइम उदासी सी हो जाती है। वैसे मैं देख इसमें कौन कौन से फ्रूट है, इसमें ज़्यादा उन्होंने डाले हुए ये केले और क्या डाला, सेब और किशमिश। बहुत ज़्यादा मुंह में इतनी ज़्यादा किशमिश आ रही है, देखें किशमिश बहुत ज़्यादा है। इन किशमिश मुझे पसंद है। क्या था अगर ये थोड़ी सी वो भी डाल देते इसमें, वो क्या होती है, शकरकंदी, इतनी मुझे पसंद है। मैं बचपन में जब चाट खाती थी ना, फ्रूट चाट, तो मुझे तब से शकरकंदी मेरे फ्रूट चाट का एक पार्ट बन गई है। टेस्ट जो होता है आपका, तो मुझे बहुत पसंद है शकरकंदी इसमें फ्रूट चाट में। इसलिए मुझे वैसे ये वाली चाट ज़्यादा इसलिए पसंद है कि मेरे बचपन में भी ऐसी मिलती थी जब हम खाते थे। क्या दिन थे वैसे वो भी। इन्होंने सारे बिच पा देते हैं केले सारे केले डाल दिए, और आलू डाल दो, दो चार चने डाल दो और कुछ शकरकंदी डाल दो, तो क्या जाएगा भाई। इनका मज़ेदार ही बननी थी ना ये, देखें। तो ये मैं देख रही इसमें क्या, इसमें जी ये बहुत डालनी है किशमिश, कुछ अनार हैं, बाकी किशमिश बहुत डाल दिए हैं। तो अंजेल अभी तक नहीं, मैं इसका वेट ही किए जा रही हूँ तब से। हेलो अंजेल, शुक्र आप आ गए। मैंने जिन चॉकलेट्स लाई हैं, शुक्र आप आ गए, इतना टाइम लगा दिया आपने। मैंने आप आज आप जल्दी आ गए वैसे, क्योंकि आपकी अकेडमी नहीं थी, इंग्लिश तो नहीं थी आप। और मैंने आपके एब्सेंस में वो भी खा लिए फ्रूट चाट फ्रूट चाट खाई चले जी सब घर जा रहे थे, वो मिडिल ईस्ट में जरूर जा रहे होंगे, तो आप उनके साथ चली जाती फिर। हाँ मैं सोच रही, क्योंकि मैं तो नहीं लेके जा रही, हम घर जाएंगे। मैंने जी एक ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और ऑनलाइन ऐसे कि ये वैसे ये है फेस सीरम है, तो इसके मैंने रिव्यू बहुत अच्छे सुने थे और मेरी फैमिली में भी एक दो लोगों ने यूज़ किया और डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो मैंने भी चले सोचा मंगवाती हूँ। अब ज़ाहिर बात एज के साथ एजिंग तो होती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होती, लेकिन आप उसको तब भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इसको उसके लिए कोई अच्छी डाइट ले लें। स्पेशली जो डाइट है वो सबसे अच्छी है, जिसमें दूध है, दही है, अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और जो लोग नहीं खा सकते, कोई भी ऐसा सीन हो जाता है, बात का ये होता है कि आप रूटीन आपकी ऐसी जिसमें आप ये चीज़ें शामिल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट रात को ये लगा लेना चाहिए, सीरम या कोई भी चीज़ हो। तो ये जी मुझे सीरम पता चला तो मैंने भी ऑर्डर किया। लेकिन ये है कि ये मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे सुने हैं। अब लवीडा के हैं ये सीरम है, तो ये मैं देखती हूँ इसमें क्या कुछ है और ये कैसे लगाना है। कैसे लगाने का तो ये है कि ये जब आप मुँह धो के आएँ तो आपने गीले सूखा मुँह नहीं जैसे होता, वैसे मुँह पे इसको लगाना है। तो चलिए जी मैं आपके साथ शो करती हूँ, मैं खोलती हूँ उसको, फिर आपको भी दिखाती हूँ इसकी बॉटल कैसी है। निकाल लिया मैंने, तो अब मैंने ऐसे इसको निकाल दिया। ठहरे, असल में एक हाथ में कैमरा है तो लिहाजा ये ऐसे निकलेगा नहीं, मैं ठहरे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है लावीडा, और इसका जी ये है ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेट स्किन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये मतलब जिसकी पिगमेंटेशन है हल्के से, जिसके मुंह पे निशान है और जिनकी स्किन फ्रेश नहीं होती, ये सब उनके लिए है। और ये देखें आप, विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड है इसमें। विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड है और जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये डबल फंक्शन करता है।
तो मैंने सोचा चले मैं भी यूज़ करूँ, गर्मियों से पहले पहले इसको यूज़ करें और सर्दियों में भी और स्पेशली जब आपको लगे कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप मुंह पे सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी सन ब्लॉक की, लेकिन अब जो जिससे भी सुनो और पूछो वो यही कहते हैं कि सबसे जो पहले है वो आप इसको सन ब्लॉक लगाएं। ये मैंने पैकिंग से निकाली और मैं आपको दिखाती हूँ। हाइलोरोनिक, इसमें एसिड है और विटामिन सी है। ये आपने जैसे यूज़ कैसे वैसे इसके पीछे लिखा होगा, लेकिन जो यूज़ करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपने इसको गीले सूखे जब मुंह धो के आएँ वॉश कर लें साबुन के साथ, सुबह कर लें, रात को कर लें, जब मर्ज़ी करें, और आपने इसको ना गीले सूखे मुँह पे लगाना है। और लगाने के बाद फिर जब आप बाहर जाएँ घर से तो डायरेक्ट हीट के सामने भी ना जाए, और जब घर से बाहर जाएँ तो तब आप इसको मुँह पे सन ब्लॉक लगाएं। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें सन ब्लॉक का इतना आइडिया ही नहीं था और कभी सन ब्लॉक हमने यूज़ ही नहीं, ऐसे बहुत साल पहले तक, आज से 8-10 साल पहले तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और सभी ये कहते हैं कि धूप में निकलने से पहले और वैसे भी हीट के सामने सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। तो मेरी थोड़ी सी स्किन पिगमेंटेड है, मेरे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है चेहरे पे, और वो भी ये था कि जब मैं पहले घर में रहती थी तो वहाँ मेरा किचन ऊपर था, तो वहाँ मुझे सॉरी किचन नीचे था, मेरे ऊपर स्टोरी में रूम था, तो आना जाना फिर मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई, और सच्ची बताऊँ तब से डैमेज हुई, अब तक इतनी ठीक नहीं हुई, लेकिन बाहर आप चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिन बहनों के या भाइयों के थोड़ी सी इश्यूज़ हैं चेहरे के, तो आप इसको लगाना शुरू करें। बेहतर है आप इसको 25-30 साल की एज में लगाना शुरू कर दें, उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपकी एज तो इंसान नहीं रोक सकता, लेकिन उसको प्रोसेस इसका स्लो हो जाता है। तो जी चले जी मैं भी लगाती हूँ, और आप भी अगर जिसने लेना है, ये 2500 रुपीज़ का है। आप इसका वेबसाइट देख लें, यही वेबसाइट है इसकी, तो वहाँ से आप बाय करें ऑनलाइन। और बहरहाल जो मेरे जानने वाले में जितने लोगों ने इसको यूज़ किया सब कहते हैं बहुत अच्छे इसका रिज़ल्ट है, लेकिन कम से कम एक बॉटल आप लगाएं, उसके बाद बाकी भी आप लगाते रहें। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो 1 से 1.5 माह 2 माह लेता ही है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर उम्र रोक नहीं सकते तो उसका थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग स्लो कर लें। तो जी मैं भी इंशाल्लाह आज से शुरू करूँगी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शो करती हूँ, ताकि जिन लोगों का ऐसा कोई इशू है, वो स्किन चाहते हैं कि उनकी बेहतर हो, तो वो ये यूज़ करना शुरू कर दें।